नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता का भाग 2 निष्पादन एग्जीक्यूशन। तो यह निष्पादन है डिक्रियों का। जब न्यायालय के द्वारा अपना फाइनल निर्णय सुना दिया जाता है, फाइनल डिसीजन सुना दिया जाता है, तो उसके बाद न्यायालय के द्वारा डिक्री पारित की जाती है। निर्णय आ जाने के बाद मामला वहीं पर खत्म नहीं होता, उसके बाद डिक्रियों का निष्पादन भी करवाना पड़ता है। मतलब कि न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है और डिक्री में जो बात लिखी हुई है, उस बात को वैसे के वैसे लागू करवाना, उस निर्णय को, उस डिसीजन को उसी रूप में लागू करवाना जिस रूप में न्यायालय ने वह डिसीजन दिया है। तो न्यायालय के द्वारा डिक्री तो पारित कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है डिक्रियों का एग्जीक्यूशन करवाना, डिक्रियों का निष्पादन करवाना। निष्पादन कैसे किया जाता है, कौन करता है और किस समय किया जाता है, इन सभी सवालों का जवाब हमें देता है भाग 2। तो जिस प्रकार से भाग 1 महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार से भाग 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निष्पादन का मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा जो डिक्री दी गई है या फिर न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस डिक्री या आदेश का सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लागू करवाना। यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में डिक्री या आदेश को निष्पादित करने की जो प्रक्रिया दी गई है, उसके अनुसार उसको निष्पादित करवाना या लागू करवाना। न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री या पारित किया गया आदेश तब तक अर्थहीन है, मतलब कि उसका तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उसका निष्पादन नहीं हो जाता। मतलब जब तक कि वह डिक्री या वह आदेश जब तक लागू नहीं हो जाता, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। भले ही न्यायालय के द्वारा निर्णय सुना दिया गया है और डिक्री पारित कर दी गई है, लेकिन जब तक उस डिक्री में लिखी गई बात लागू नहीं होती, उस बात का पालन नहीं होता, तब तक उस बात का कोई महत्व नहीं है। तो डिक्री पारित होने के बाद उसका निष्पादन होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। पहले किसी न्यायालय के द्वारा डिक्री पारित होती है, उसके बाद उसका निष्पादन किया जाता है। तो जितना समय किसी पीड़ित पक्षकार को अपने पक्ष में, अपने हक में न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने में लगता है, उतना ही समय या उसके लगभग समय ऐसी पारित की गई डिक्री के निष्पादन कराने में लगता है। तो इस प्रकार से डिक्रियों के निष्पादन के बारे में सामान्य सिद्धांत, सामान्य नियम हमें बताती है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36। तो धारा 36 को पहले हम बेयर एक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो धारा 36 बेयर एक्ट में दिया है कि आदेशों को लागू होना, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। इस संहिता की डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में, जिनके अंतर्गत डिक्री के अधीन संदाय से संबंधित उपबंध भी हैं, यह समझा जाएगा कि वे आदेशों के निष्पादन को जिसके अंतर्गत आदेश के अधीन संदाय भी है, वहां तक लागू हैं जहां तक कि वे उन्हें लागू किए जा सकेंगे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36 हमें यह बताती है कि इस संहिता की डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में, मतलब इस संहिता में जो डिक्रियों के निष्पादन के बारे में उपबंध दिए गए हैं, जो प्रोविजन दिए गए हैं, उन उपबंधों के बारे में जिसके अंतर्गत डिक्री के अधीन संदाय से संबंधित उपबंध भी हैं। मतलब इसके अंतर्गत डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंध तो हैं ही, साथ में इसके अंतर्गत डिक्री के अधीन संदाय से संबंधित, मतलब डिक्री के अधीन जो धन का संदाय करने की बात कही जाती है, किसी पीड़ित पक्षकार को इतना धन किसी दूसरे पक्षकार के द्वारा जिसके विरुद्ध, जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है, उसके द्वारा संदाय किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। संदाय का मतलब होता है कि
भुगतान करना, और भुगतान किस चीज का किया जाता है? धन का भुगतान किया जाता है। तो जिस तरीके से न्यायालय के द्वारा जब डिक्री पारित की जाती है तो वह डिक्री कई प्रकार की होती है। कुछ डिक्रियों में अधिकारों को लागू करवाने की बात की जाती है, कुछ डिक्रियों में दायित्वों का पालन करने की बात की जाती है, और कुछ डिक्रियों में कोई धनराशि का, कोई धन का, कोई पैसे का भुगतान करने की बात की जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की डिक्रियां न्यायालय के द्वारा पारित की जाती हैं। तो इसमें यह लिखा है कि डिक्रियों के निष्पादन के बारे में जो उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं, और उसमें भी जो डिक्रियों के संदाय के बारे में, यानी कि धन के संदाय के बारे में उपबंध होते हैं, वह उपबंध जो सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं, तो जिस प्रकार से वह उपबंध डिक्रियों के निष्पादन पर लागू होंगे, वही उपबंध उसी प्रकार से आदेशों के निष्पादन पर भी, और आदेशों के अधीन यदि धन के संदाय की बात की गई है तो धन के संदाय के निष्पादन पर भी लागू होंगे। मतलब जो उपबंध डिक्रियों के निष्पादन, और यदि डिक्रियों में धन का संदाय करने की बात कही गई है तो धन के निष्पादन पर लागू होंगे, वैसे के वैसे और वही नियम आदेशों के निष्पादन, और यदि उसमें धन के संदाय की बात कही गई है तो धन के संदाय के निष्पादन के बारे में वैसे के वैसे ही लागू किए जा सकेंगे। तो इससे संबंधित उपबंध भी है, मतलब डिक्रियों को लागू करवाना, निष्पादन करवाने से संबंधित नियम भी है, और डिक्रियों के अधीन जो संदाय की बात की जाती है, जो भुगतान की बात की जाती है, उससे संबंधित उपबंध प्रोविजन भी हैं। तो इन सभी बातों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आदेशों के निष्पादन को, मतलब जो न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, जो आदेश जारी किए जाते हैं, उनके निष्पादन को, मतलब उनके एग्जीक्यूशन को, जिसके अंतर्गत आदेश के अधीन संदाय भी है, तो आदेशों का निष्पादन भी आता है, और आदेशों के निष्पादन वाले उपबंधों में, यानी कि आदेशों को लागू करवाने वाले उपबंधों के अंतर्गत आदेशों के अधीन जो संदाय की बात न्यायालय के द्वारा की जाती है वह भी आ जाती है। मतलब कि आदेशों के अधीन न्यायालय जो आदेश देता है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को इतने धन का संदाय किया जाए, यह न्यायालय ने आदेश दिया, तो आदेश के निष्पादन में निष्पादन वाली कार्यवाही तो आएगी ही आएगी, साथ में इसके अंतर्गत आदेशों के अधीन संदाय भी है। तो इन दोनों बातों को वहां तक लागू होंगे जहां तक कि वे उन्हें लागू किए जा सकते हैं। तो क्या लागू हो रहा है और किस पर लागू हो रहा है? तो जो डिक्री के निष्पादन के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंध दिए गए हैं, वही उपबंध न्यायालय के द्वारा जारी किए गए आदेश पर भी लागू होते हैं। तो जिस प्रकार डिक्रियों के निष्पादन के अधीन संदाय का निष्पादन भी आता है, तो उसी प्रकार वह आदेशों के निष्पादन के अधीन जो आदेशों के अंतर्गत संदाय का आदेश दिया जाता है, उसका निष्पादन का उपबंध भी आ जाएगा। मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता में जिस प्रकार से डिक्रियों के निष्पादन के प्रोविजन दिए गए हैं, उसी प्रकार से वही प्रोविजन, वही उपबंध आदेशों के निष्पादन पर भी लागू होंगे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36 हमें सीधी सी बात बताती है कि जो प्रोविजन, जो उपबंध डिक्रियों के निष्पादन पर लागू होते हैं, वही उपबंध न्यायालय के द्वारा जारी किए गए कोई आदेश पर भी लागू होंगे। और इसमें डिक्रियों के अधीन संदाय भी आ जाता है, तो आदेशों के निष्पादन के अधीन भी आदेशों के अंतर्गत दिया गया कोई संदाय भी आ जाएगा। तो जो नियम किसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में लागू होते हैं, वही नियम निष्पादन योग्य आदेश, मतलब जिस आदेश का निष्पादन करवाना है उसके संबंध में भी लागू होंगे। तो धारा 36 के टाइटल से ही बहुत सारी बात स्पष्ट हो जाती है। धारा 36 शुरू होती है भाग 2 से, और भाग 2 में बात की गई है निष्पादन के बारे में। निष्पादन का मतलब
मतलब है कि डिक्रियों का निष्पादन। तो धारा 36 का टाइटल हमें बोलता है आदेशों को लागू होना। तो किस बात का आदेशों को लागू होना? निष्पादन का आदेशों को लागू होना। और कौन सा निष्पादन आदेशों को लागू होगा? डिक्रियों का निष्पादन। मतलब डिक्रियों के निष्पादन के बारे में जिन उपबंधों का पालन किया जाता है, जिन उपबंधों को फॉलो किया जाता है, वही उपबंध, वही प्रोविजन आदेशों के निष्पादन पर भी लागू होंगे। वही उपबंधों का आदेशों के निष्पादन पर भी पालन किया जाएगा। तो अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36 को एक लाइन में समझ लेते हैं कि डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों का, जिसके अंतर्गत डिक्रियों में संदाय के उपबंध भी आते हैं, आदेशों के निष्पादन को लागू होना। जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं वहां तक वे लागू किए जाएंगे। और इसमें आदेशों के अंतर्गत संदाय का किया जाना भी उसी तरीके से लागू होगा जिस तरीके से वह डिक्री के अंतर्गत संदाय का किया जाना लागू होता है। तो यह थी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36, जो हमें निष्पादन एग्जीक्यूशन के बारे में एक सामान्य सिद्धांत देती है। भाग 2 निष्पादन का टॉपिक साधारण जनरल में 2 धाराओं को शामिल किया गया है, धारा 36 और धारा 37, जो हमें डिक्री के निष्पादन के बारे में सामान्य जनरल रूल सिद्धांत देती है। तो डिक्रियों के निष्पादन की बात आदेश 21 में भी की गई है, जिसे हम आदेश 21 वाले लेक्चर में समझेंगे। तो आज हमने पढ़ा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36 को, जिसे हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। तो यह थी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।